ऋग्वेद। पहला अध्याय। सूक्त 1। ऋषि मधुछंदा वैश्वामित्रः देवता अग्निः छंद गायत्री। पहले प्रकाशित यज्ञ करने वाला देवदूत सत्यमुक्त अग्निदेव का पूजन करता हूँ। पूर्व समय में जिनकी ऋषियों ने आराधना की थी तथा वर्तमान में भी ऋषिगण जिनकी वंदना करते हैं, उन अग्निदेवगण को यज्ञ में निमंत्रित करता हूँ। अग्निदेव धनों को दिलाने वाला, पोषक तथा वीरत्व प्रदान करने वाला है। हे अग्नि, तुम जिस यज्ञ में विराजमान सर्वथा रहते हो, उसमें बाधा असंभव है। वह यज्ञ स्वर्ग में स्थित देवताओं को संतुष्ट करता है। हे अग्निदेव, तुम हविवाहक, विद्या कर्म के प्रेरक, अमर होकर यशस्वी देवगणों सहित यज्ञ को प्राप्त हो। हे अग्निदेव, तुम हविदाता का कल्याण करने वाले हो। अवश्य ही वह कर्म तुम्हें ग्रहण होता है। हे अग्नि, हम 24 घंटे बुद्धि और मन से नमस्कार पूर्वक तुम्हारी निकटता ग्रहण करते हैं। हे अग्नि, तुम यज्ञ को ज्वल करने वाले, सत्य की रक्षा करने वाले, स्वयं प्रकाशवान तथा सहज वृद्धि को प्राप्त होते हो। हे अग्नि, जिस प्रकार पुत्र के निकट पिता स्वयं पहुँच जाता है, वैसे ही तुम हमको सुगमता से प्राप्त हो। इसीलिए तुम हमारे लिए कल्याणकारी बनो। सूक्त 2। ऋषि मधुछंदा वैश्वामित्रः देवता वायु इंद्र वायु मित्रा वरुणो छंद गायत्री। हे प्रिय दर्शन वार्यो, यहाँ पर पधारो। तुम्हारे लिए यह सुप्रसिद्ध सोम रखा है। उसे पीते हुए हमारे संकल्पों पर ध्यान आकृष्ट करो। हे वार्यो, यह सोम निष्पन्न करने वाले और उसके गुणों को जानने वाले वंदनाकारी तेरा गुणगान करते हुए पूजन करते हैं। हे वायु, तुम्हारे हृदय को छूने वाली वाणी सोम की इच्छा से दाता को शीघ्र प्राप्त होती है। हे इंद्र तथा वायु, यहाँ सोम इस प्रस्तुत है। यह तुम्हारे लिए ही है, अतः अन्न आदि सहित आओ। हे वायु, हे इंद्र, तुम अन्न सहित सोमों के त्राता हो, इसलिए शीघ्र ही आगमन करो। हे वायु और इंद्रदेव, इस सिद्ध किए गए सोम रस के निकट शीघ्र पधारो। तुम दोनों ही योग्य पदार्थों को ग्रहण करते हो। पवित्र शक्ति वाले मित्र और शत्रुनाशक वरुण का मैं आह्वान करता हूँ। ये ज्ञान और कर्म को प्रेरित करने वाले हैं। ये मित्र वरुण सत्य से वृद्धि को प्राप्त होने वाले, सत्य स्वरूप तथा सत्य से महानता को प्राप्त यज्ञ संपन्न करने वाले हैं। ये सखा वरुण शक्तिशाली सब जगह विद्यमान है और जल द्वारा कार्य को प्रेरित करते हैं। समस्त कर्मों और अधिकारों को वश में करने वाले हैं। सूक्त 3। ऋषि मधुछंदा वैश्वामित्रः देवता अशिवनो इंद्रः विश्वदेव सरस्वती छंद गायत्री। हे विशाल भुजाओं वाले, शुभ कार्यों के संपादक, द्रुत कार्यकारी, अश्वित्व, अनुष्ठान के अन्न से संतुष्टि को प्राप्त हो। हे अग्निदेवो, तुम विभिन्न कार्य को संपन्न करने वाले धैर्य और बुद्धि दो। अतः अपने हृदय से हमारी वंदना पर ध्यान आकर्षित करो। हे शत्रु संहारक वीरों, तुम झूठ से बचने वाले, दुर्दुष रास्ते पर चलने वाले हो। इस छने हुए सोमरस को पीने के लिए यहाँ आ जाओ। हे कांतिमान इंद्र, 10 उंगलियों से सिद्ध किए पवित्र
प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे सम्मुख रखे इस सोम रस के लिए यहाँ पधारो। हे इंद्र, मस्तिष्कों से प्रार्थना किया हुआ तुम सोम सिद्ध करने वाले वंदनाकारी के पूजन से उसे ग्रहण करो। हे यश परिपूर्ण इंद्रदेव, तुम हमारी वंदना सुनने को शीघ्रता से यहाँ पधारो और यज्ञ में हमारी हव्यों को प्राप्त करो। हे विश्वदेवो, तुम रक्षक, धारणकर्ता और दाता हो, इसलिए इस हविदाता के यज्ञ को प्राप्त हो। हे विश्व देवताओं, तुम कर्मवान और शीघ्रता करने वाले हो। आप सूर्य की किरणों के समान ज्ञानदाता बनकर आओ। हे विश्वदेवो, तुम किसी के भी द्वारा समाप्त न किए जाने वाले चालाक, निर्वैर तथा सुख साधक हो। हमारे अनुष्ठान को ग्रहण होकर अन्न प्राप्त करो। हे पवित्र करने वाली सरस्वती, तुम बुद्धि द्वारा अन्न और धन को प्रदान करने वाली हो। मेरे इस यज्ञ को सफल बनाओ। सत्य कर्मों की प्रेरक उत्तम बुद्धि को प्रशस्त करने वाली यह सरस्वती हमारे यज्ञ को स्वीकार करने वाली है। सरस्वती विशाल ज्ञान समुद्र को उज्जवल करने वाली है। यही सब बुद्धियों को ज्ञान की ओर प्रेरित करती है। सूक्त 4। ऋषि मधुछंदा, देवता इंद्र, छंद गायत्री। दूने हेतु को पुकारने वाले के समान अपनी सुरक्षा के लिए हम उत्तम कर्मा इंद्रदेव का आह्वान करते हैं। हे सोमपाय इंद्रदेव, सोमपान के लिए हमारे अनुष्ठान का सामीप्य करो। तुम स्मृतिवान हर्षित होकर हमको गवादी धन प्रदान करने वाले हो। तुमसे निकट संपर्क प्राप्त कर बुद्धिमानों के संपर्क में रहकर हमने तुम्हें जाना है। तुम हमारे विपरीत न रहना, तुम हमें न त्याग कर हमें प्राप्त हो जाओ। हे मनुष्यों, तुम अपराजित कर्मवान इंद्रदेव के निकट जाकर अपने भाई बंधुओं के लिए महान स्मृति का ग्रहण करो। इंद्रदेव के उपासक उसी की आराधना करते हुए इंद्रदेव के निंदकों को यहाँ से दूर जाने को कहो, जिससे वे दूर से भी दूर भाग जाएं। हे शत्रुनाशक इंद्र, तुम्हारे संपर्क में रहने से शत्रु और मित्र सभी हमको कीर्तिवान बनाते हैं। यज्ञ को प्रकाशित करने वाले आनंदप्रद, प्रसन्नतापूर्वक तथा यज्ञ वाले इंद्र, इस सोमपान से बलिष्ठ तुम राक्षसों के नाशक हुए। इसी के पराक्रम से तुम युद्धों में सेनाओं की रक्षा करते हो। हे सत्कर्मा इंद्रदेव, युद्धों में शक्ति प्रदान करने वाले तुमको हम स्मृति के लिए हविष्यान भेंट करते हैं। धन रक्षक, कष्टों को दूर करने वाले, अनुष्ठान करने वालों से स्नेह करने वाले इंद्रदेव की वंदना गाओ। सूक्त 5। ऋषि मधुछंदा, देवता इंद्र, छंद गायत्री। हे वंदना करने वाले साथियों, यहाँ पर पधारो और इंद्रदेव के गुणों का वर्णन करो। सभी संगठित होकर सोमरस को सिद्ध करो और इंद्रदेव की वंदनाओं को गाओ। वह इंद्र योग्य धन को हमें ग्रहण कराएं तथा सुमति प्रदान करें। वह अपने विभिन्न बलों से युक्त हमको ग्रहण हो। जिसके घोड़े जुते हुए रथ के पास डट नहीं सकते, उसी इंद्रदेव के गीत गाओ। यहाँ शोभित सोमरस सोमपाय इंद्र के लिए स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। हे उत्तम कर्ता इंद्र, तुम सोपान द्वारा उन्नत होने के लिए हमेशा तत्पर रहते हो। हे पूजनीय, यह सोमरस तेरे मन में समा जाए और तुझे प्रसन्नता प्रदान करे। ज्ञान व्यक्ति तुझे सुख कारक हो। हे सत्कर्माइन, तुम इस स्रोतमयी मधुर वाणियों से प्रतिष्ठा को प्राप्त हो, जिसकी सामर्थ्य में कभी कमी नहीं आती, जिसमें समस्त शक्तियों का समावेश है। वह इंद्रदेव हजारों के पोषण करने की सामर्थ्य हमको प्रदान करें। हे पूजनीय इंद्र, हमारे शरीर को कोई भी शत्रु हानि न पहुंचा सके, हमारी कोई हिंसा न कर सके। तुम सब तरह से समर्थ हो।